Welcome back to KK Mr. Tutorials at Simple Physics with KK and kktutorblogspot.com. S.C. Verma Solution Chapter 3 Exercises Question 49 Rest and Motion Kinematics. एक एरोप्लेन को पॉइंट ए से 500 किलोमीटर दूर पॉइंट बी तक जाना है जिसकी दिशा नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की ओर है। हवा नॉर्थ की ओर 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से बह रही है। एरोप्लेन की स्पीड हवा में 150 मीटर पर सेकंड है। तो ए बताइए कि पायलट प्लेन को किस दिशा में उड़ाए कि पॉइंट बी तक पहुंच जाए। बी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में कितना समय लगेगा। आंसर हमें दिया हुआ है स्पीड ऑफ द विंड u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ एरोप्लेन v इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग सबसे पहले पार्ट ए को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम से रिलेटेड एक डायग्राम बनाते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है। इससे हमें स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। इसमें ए बी डायरेक्शन है जिसमें कि प्लेन को ट्रेवल करना है। यह नॉर्थ की ओर हवा की स्पीड है u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड और v हमें जो 150 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। इस स्पीड से अगर प्लेन ए बी की डायरेक्शन में चलेगा तो u और v मतलब हवा का भी तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो दोनों का जो रिजल्टेंट स्पीड प्लेन पर आएगा वह ए बी और नॉर्थ के बीच के किसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट हो जाएगा। तो वह ए बी के डायरेक्शन में फ्लाई नहीं कर पाएगा और पॉइंट बी तक नहीं पहुंच पाएगा। अतः उसे ए बी से ईस्ट की ओर कुछ एंगल मान लेते हैं कि थीटा बनाते हुए चलना होगा जिससे कि u और v का रिजल्टेंट का डायरेक्शन ए बी के डायरेक्शन में हो। अब वेक्टर एडिशन के पैरेललोग्राम लॉ को याद कीजिए। u और v का रिजल्टेंट इन दोनों से बने हुए पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलोंग होता है और मैग्नीट्यूड होता है डायगोनल के लेंथ के बराबर। इस डायग्राम में v के पैरेलल हम लोग u के टिप से एक लाइन खींचते हैं जो कि ए बी से मिलती है और उसी प्रकार u के पैरेलल v के टिप से हम लोग एक लाइन खींचते हैं जो कि वह भी v से मिलती है। दोनों एक पॉइंट मिलते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो पैरेललोग्राम बनता है इन दोनों का उसका डायगोनल लाइन ए बी पर पड़ता है। अब जैसा कि इस डायग्राम में स्पष्ट है कि u और v के बीच का एंगल अब होगा थीटा प्लस 30 डिग्री। अब हम लोग पहले tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा निकालने के लिए हम लोग डायग्राम के इस पार्ट को थोड़ा बड़ा कर कर पुनः दूसरा डायग्राम यहाँ बनाते हैं। तो tan थीटा हमारा होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस इक्वल टू u साइन थीटा प्लस 30 डिग्री डिवाइडेड बाय अंडर ब्रैकेट v प्लस u कॉस थीटा प्लस 30 डिग्री। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल APQ में परपेंडिकुलर है PQ और बेस है AQ। परपेंडिकुलर PQ हो जाएगा हमारा u साइन थीटा प्लस 30 डिग्री जो कि हम लोग इस छोटे ट्रायंगल जो कि यह भी राइट एंगल ट्रायंगल है PQR से लेते हैं। और बेस है यहाँ पर AR प्लस RQ। AR है V और RQ हो जाएगा उसी छोटे ट्रायंगल से u cos थीटा प्लस 30 डिग्री। अब इस एक्सप्रेशन में tan थीटा को हम लोग कन्वर्ट करते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें ये एक्सप्रेशन बदल जाएगा इस तरह साइन थीटा अंडर ब्रैकेट v प्लस u कॉस थीटा प्लस 30 डिग्री इक्वल टू u कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 30 डिग्री। अब इस एक्सप्रेशन में कॉस थीटा प्लस 30 डिग्री और साइन थीटा प्लस 30 डिग्री को कॉस ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी के एक्सपेंशन के अनुसार हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं। तो हमें मिलेगा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू अंडर ब्रैकेट v प्लस यू कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री माइनस u साइन थीटा साइन 30 डिग्री इक्वल टू राइट हैंड साइड में हो जाएगा u कॉस थीटा अंडर ब्रैकेट साइन थीटा कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। इसको हम लोग इसमें जब रखते हैं तो हमें मिलता है दैट इज v sin थीटा प्लस √3/2 इंटू u sin थीटा cos थीटा माइनस u/2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा और राइट हैंड साइड में होगा इक्वल टू √3/2 इंटू
u साइन थीटा कॉस थीटा प्लस u/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों साइड में एक टर्म कॉमन है, वह है √3/2 इंटू यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें बचेगा दैट इज v साइन थीटा माइनस u/2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू u/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसे राइट हैंड साइड में जब ले आते हैं तो हमें मिलता है दैट इज v साइन थीटा इक्वल टू u/2 अंडर ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो फाइनली हमें मिलता है दैट इज v साइन थीटा इक्वल टू u/2 दैट इज साइन थीटा इक्वल टू u/2 भी u और v का वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू 20/300 इक्वल टू 1/15। तो थीटा का वैल्यू इससे हमें मिल गया कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/15। यानी प्लेन को ए बी से ईस्ट की ओर थीटा एंगल बनाते हुए उड़ना पड़ेगा और थीटा का वैल्यू ऐसा हुआ कि जिसका साइन 1/15 हो। यही हमारा पार्ट ए का आंसर हुआ। अब हम लोग पार्ट बी पर आते हैं कि प्लेन को पॉइंट ए से बी तक जाने में कितना समय लगेगा। क्योंकि हमें डिस्टेंस ए बी दिया हुआ है 500 किलोमीटर, तो हमें यदि स्पीड पता चल जाए, v का मैग्नीट्यूड पता चल जाए रिजल्टेंट का, तो हम लोग आसानी से यह टाइम निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट v का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ करेंगे। u और v के बीच का एंगल है अल्फ़ा इक्वल टू 30 डिग्री प्लस थीटा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमें पैरेललोग्राम लॉ से दिया जाता है v² इक्वल टू u² प्लस v² प्लस 2uv cos 30 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 20² प्लस 150² प्लस 2 इंटू 20 इंटू 150 इंटू अंडर ब्रैकेट cos 30 डिग्री cos थीटा माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन थीटा। यहाँ हमने cos 30 डिग्री प्लस थीटा को एक्सपेंड किया है तथा u और v का वैल्यू पुट कर दिया है। तो v² का वैल्यू निकला इक्वल टू 400 प्लस 22500 प्लस 6000 अंडर ब्रैकेट √3/2 इंटू अंडर √224 डिवाइडेड बाई 15 माइनस हाफ इंटू 1/15। अब cos थीटा का वैल्यू अंडर √224/15 कैसे हुआ? तो यहाँ पर देखिए cos थीटा इक्वल टू अंडर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का वैल्यू 1/15, उसे पुट करने पर हमें cos थीटा का वैल्यू मिलेगा अंडर √224/15। अब पुनः v² के वैल्यू को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो v² इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड में 22900 प्लस 6000 अंडर ब्रैकेट अंडर √672 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू 22900 प्लस 200 इंटू 24.9 इक्वल टू 27884.6। तो इसका अंडर रूट निकालते हैं तो हमें मिलता है v इक्वल टू अंडर √27884.6 इक्वल टू 167 मीटर पर सेकेंड, अर्थात प्लेन का रिजल्टेंट स्पीड है 167 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस ए बी हमें मालूम है 500 किलोमीटर, इसे भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करने पर 5 लाख मीटर्स। तो टाइम टेकन बाय द प्लेन टू रीच पॉइंट बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हो गया 5 लाख मीटर डिवाइडेड बाय 167 मीटर पर सेकेंड, स्पीड इतना सेकेंड हुआ। इसे हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 60 करते हैं तो इक्वल टू 5 लाख डिवाइडेड बाय अंडर ब्रैकेट 60 इंटू 167 इतना मिनट। सिंप्लीफाई करने पर हमें आता है इक्वल टू 50 मिनट। यानी हमारा पार्ट बी का आंसर हुआ कि प्लेन को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में 50 मिनट का टाइम लगता है। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। विजिट अगेन।